हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे अलग अलग टैक्स के लेज़र को कैसे बनाते हैं। जैसे परचेज़ का 0%, 5% परचेज़, और इसी तरीके से परचेज़ का अगर हमें लेज़र बनाना है 12% के, और इसी तरीके से 18% का, और इसी तरीके से 28% का। और हम चाहते हैं कि जो हमारा परचेज एग्जेम्प्टेड या परचेज रिलेटेड वाला जो गुड्स है वो अलग अलग हमें शो हो। तो उसके लिए हम कैसे परचेज के लेज़र को बनाते हैं। और उसी तरीके से अगर हमें सेल्स के अलग अलग लेज़र बनाना है, जैसे सेल्स का 5% अलग, 12% अलग, 28% अलग, 18% अलग, एग्जेम्प्टेड अलग और रिलेटेड अलग। तो ये लेज़र को हमें कैसे बनाना है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे जब हम सिंपल एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे ये हमारा जो है वो परचेज अकाउंट जो है वो टोटल सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये हमने 20,000 का माल परचेज किया है, और इसी तरीके से ये हमारा दिखा रहा है कि हमने ये 50,000 का सेल्स किया है। तो ये हमारी नॉर्मल सेल्स है। तो हम चाहते हैं कि जो हमें अलग अलग लेज़र के वाइज दिखाए। और जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो हमारा परचेज है वो हमारा 12% के हिसाब से ये हमारा इतने का हमने गुड्स परचेज किया है। इसी तरीके से परचेज 18% हमने इतना परचेज किया। इसी तरीके से परचेज हमने 28% इतना परचेज किया। इसी तरीके से परचेज हमने 5% इतना परचेज किया है। और ये हमारा जो परचेज एग्जेम्प्टेड है और ये हमारा परचेज जो गुड्स रिलेटेड है। तो ये हमें अलग अलग शो हो रहा है। और वैसे एक कॉमन लेज़र बनाते थे तो उसमें कॉमन लेज़र बना के ही शो होता था। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि अलग अलग लेज़र बनाकर ये अलग अलग हमें सारी एंट्री शो हों। तो ये हम कैसे करेंगे। और इसी तरीके से जो हमारा सेल्स है, तो सेल्स में भी हमें दिखा रहा है कि सेल्स 12%, सेल्स 18%, सेल्स 28%, सेल्स 5%, सेल्स एग्जेम्प्टेड और सेल्स रिलेटेड। तो ये सारे जो हम लेज़र अलग अलग लेज़र बनाकर इसकी एंट्रीज को कैसे पास करेंगे, यही सब हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमें इसमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें कुछ लेज़र को बनाना है। तो सबसे पहले हमें लेज़र को बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्रिएट पर जाना है और लेज़र पर जाना है। और यहाँ से हम नॉर्मली परचेज और सेल्स के लेज़र बना सकते हैं। सिंगल लेज़र बनाने के लिए हम यहीं से यूज़ करते हैं। पर हमें एक साथ कई लेज़र बनाना है, जो मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं। हम आपको बताते हैं कैसे लेज़र बनाना है। तो सिंगल लेज़र आप यहाँ से बना सकते हैं, और हमें मल्टीपल लेज़र बनाना है, यानी एक साथ कई लेज़र को। तो एक साथ कई लेज़र को बनाने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, और यहाँ से आपको लेज़र पर जाना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली शॉर्टकट जो है वो प्रेस कर देना है। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ एच। जैसे ही आप अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये मल्टी क्रिएट, मल्टी यूज, मल्टी अल्टर और क्रेडिट लिमिट। तो ये मल्टी क्रिएट क्या है, यानी हम यहाँ से मल्टीपल लेज़र को बना सकते हैं, और मल्टी यूज़र से हम इसमें जो लेज़र बना रखे हैं उसको अल्ट्रेशन कर सकते हैं, और क्रेडिट लिमिट यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हम मल्टी क्रिएट पर जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं परचेज या परचेज अकाउंट लिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे परचेज अकाउंट, और इस तरीके से हम ले लेते हैं परचेज। तो इस तरीके से जितने भी लेज़र हैं वो हम बना सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी लेज़र बना रखे, हम आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे बनाना है। जैसे हम यहीं पे अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे और यहाँ पे मल्टी अल्टर में जाएंगे, और यहाँ से परचेज को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने जो अंडर ग्रुप में परचेज सिलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे परचेज नॉर्मल लेज़र बनाया, परचेज अकाउंट, इसी तरीके से परचेज 12% परचेज अकाउंट, इसी तरीके से परचेज 18%, यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज 28% परचेज अकाउंट, इसी तरीके से परचेज 5% और परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप में लिया। इसी तरीके से हमने परचेज अकाउंट एग्जेम्प्टेड जो लेज़र है वो क्रिएट कर लिया, और इसी तरीके से परचेज अकाउंट रिलेटेड लेज़र को भी क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सेल्स के लेज़र इसी तरीके से क्रिएट करना है और सेव कर लेना है इसको। अब सेल्स के लेज़र मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहीं से हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे आपको इसी तरीके से सेल्स में क्रिएट करना है, यानी अंडर ग्रुप में आपको सेल्स लेना है जब आप लेज़र को क्रिएट करेंगे, और बाकी आप जैसे इसी तरीके से सेल्स अकाउंट और नॉर्मल लेज़र, और इसी तरीके से सेल्स अकाउंट 12%, और इसी तरीके से सेल्स अकाउंट 18%, इसी तरीके से सेल्स अकाउंट 28%, और इसी तरीके से सेल्स अकाउंट 5% और सेल्स एग्जेम्प्टेड और रिलेटेड लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ही यहाँ पे आना है, और क्रिएट यहाँ पे आने के बाद में अल्ट के साथ एच प्रेस करना है, क्रिएट पर जाना है, और यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करना है और लेज़र को क्रिएट कर लेना है। तो इस तरीके से हमें लेज़र को बनाना है। अब हमें क्या करना है, कुछ एंट्रीज को पास करना है। उससे पहले हम कुछ आइटम को बनाएंगे। तो आइटम मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। अल्टर, और यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम कुछ बना रखे हैं।
तो इस तरीके से जो आइटम बना रखे हैं उसकी हमें परचेज और सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो एंट्रीज मैंने ऑलरेडी पास कर रखी है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो हम पहले परचेज की दिखाते हैं। तो ये जो हमने परचेज की एंट्री पास कर रखी है, जैसे आपको इसी तरीके से एंट्रीज पास करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है वाउचर्स में और F9 को प्रेस करना है। अब यहाँ से एंट्रीज को पास कर सकते हैं और उसी तरीके से हमने एंट्रीज को पास कर रखा है। तो हम आपको दिखाते हैं आपको एंट्रीज कहाँ से पास करना है। तो आपको एंट्री को पास करने के लिए आप यहाँ से जाकर कर सकते हो, हमें सीधे ही आपको दिखा देते हैं परचेज की एंट्री। यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डालना है, यहाँ पे पार्टी के लेज़र को सिलेक्ट करना है जो आपने लेज़र बना रखा हो, और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए इनका GST नंबर फिल कर देना है। और इसी तरीके से हमें क्या करना है, सीधे ही आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने आइटम को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ले लिया है 10 और ये रेट ले लिया है 10,000 और इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे परचेज का जो कॉमन लेज़र है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यानी जैसे यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा सिलेक्ट कॉमन लेज़र फॉर आइटम एलोकेशन को पहले हम यस करा देते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है आपको क्या करना है, ये आइटम एलोकेशन को नो ही रखना है, F12 प्रेस करना है और यहाँ पे जो आइटम एलोकेशन वाला है इसको नो ही रखना है और फिर एंट्री को पास करना है। इसी तरीके से Vivo V19 और इसी तरीके से हमने क्या किया था, इसमें परचेज 5% लगाया था और यहाँ पे ये आ गया है। अगर यहाँ पे वो ऑप्शन यस होगा तो यहाँ पे जो ये एंट्री है वो सही से सेव नहीं हो पाएंगी। तो इसी के लिए हमें इसको सेव करना है और इसी तरीके से हमें लेना है Vivo V20 और यहाँ पे इसका परचेज 12% ले लेना है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिया है Vivo V21, यहाँ पे 10 क्वांटिटी, रेट 12,000 इसी तरीके से, और इसका टोटल अमाउंट परचेज 18% यहाँ पे ले लिया टैक्सेबल। इसी तरीके से दूसरा आइटम सेलेक्ट किया है Vivo V22 10 और यहाँ पे इसका जो रेट है वो 13,000 डाल दिया है और इसी तरीके से परचेज 28%। और इसी तरीके से हमने जो एंट्री पास कर रखी है Samsung S21 वो हमारा नीलेट एग्जेम्प्टेड है, तो परचेज एग्जेम्प्टेड का जो लेज़र बनाया था वो सिलेक्ट कर लिया है और इसी तरीके से Samsung S22 है उसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। आपको हमेशा याद रखना है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है और ये जो आपको ऑप्शन है सिलेक्ट कॉमन लेज़र आइटम अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को नो ही रखना है। अगर यस होगा तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं सही से सेव हो पाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है और सीधे ही यहाँ पे आके CGST और SGST को लगा देना है। अगर यहाँ पे आपका अब हम आपको इसकी टोटल रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अल्ट के साथ अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। तो यहाँ पे अब आपको दिखाएगा कि ये जो Samsung S21 था वो हमारा एग्जेम्प्टेड था परचेज और ये हमारा जो है Samsung S22 वो रिलेटेड आइटम था। और इसी तरीके से ये हमारा 5% इस पर टैक्स था तो 2.5% हो गया। इसी तरीके से इस आइटम पर हमारा 12% था, इस आइटम पर 18% और इस आइटम पर हमारा 28% टैक्स था। तो इस तरीके से आपको एंट्री को पास करना है। इसी तरीके से इसको सेव कर लेना है और इसी तरीके से अब आप इसकी परचेज की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप सीधे ही आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और परचेज में। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग ये जो एंट्री है वो दिखा देगा कि हमने जो परचेज किया 12% का गुड्स कितना परचेज किया, कौन से मंथ में परचेज किया। इसी तरीके से 18% कितना परचेज किया। इसी तरीके से हमारा जो परचेज 28% के हिसाब से कितना गुड्स है, परचेज 5% के हिसाब से कितना गुड्स है और इसी तरीके से परचेज एग्जेम्प्टेड कितना हमारे पास अभी है और इसी तरीके से परचेज अकाउंट जो रिलेटेड है इसमें हमारा कितना गुड्स है। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज को पास करना है, यानी इसमें हमें दिख जाएगा कि अलग अलग जो रेट के आइटम है अलग अलग वो हम किस तरीके से उसकी एंट्रीज को पास करेंगे। तो इसी तरीके से हमें सेल्स की भी एंट्री पास करना है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे जाएंगे वाउचर्स में F8 को प्रेस करेंगे और यहाँ से सेल्स की एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पास कर रखी है, हम आपको बता देते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेल्स लेना है और यहाँ पे सेल्स लेने के बाद में आपको पार्टी के लेज़र को सिलेक्ट कर लेना है। जो हमारा पार्टी का लेज़र है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में इनकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है पूरी। और इसी तरीके से जैसे ये हमारा आइटम था Vivo V19, यहाँ पे 5 पीस थे, इनका रेट डाल दिया मैंने 11,000 और इस तरीके से इनका टोटल यहाँ से सेल्स अकाउंट 5% ले लिया है। इसी तरीके से आपको Vivo V20 5%, 5 पीस थे क्वांटिटी में, 12,000 रेट था। इसी तरीके से इनका टोटल हो गया 12% के हिसाब से इन पर टैक्स लगाया है, इस आइटम पर टैक्स है। और इसी तरीके से Vivo V20
5 पीस 13,000, इसी तरीके से इनका जो रेट है सेल्स अकाउंट 18% के हिसाब से। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो आइटम टैक्स रेट के आइटम है उसको एक ही वाउचर्स में सारे लेज़र की एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग 5%, 12%, 18%, 28% के हिसाब से एंट्रीज को पास कर सकते हैं। तो मैंने ये उसी तरीके से सेल्स एग्जेम्प्टेड रिलेटेड वाली एंट्री को पास कर लिया है। तो इस तरीके से लेज़र को बनाना है और एंट्रीज को पास करना है। तो हमने ये IGST लगाते हुए इसके सेव कर लिया है। अगर इसी तरीके से आपकी इसकी भी रिपोर्ट देखना है तो अल्ट के साथ A, अल्ट के साथ F1, और इसी तरीके से एक ही वाउचर्स में आपको दिखा देगा कि 5% वाला गुड्स हमारा कौन सा है, एग्जेम्प्टेड कौन सा है, रिलेटेड कौन सा है, और यहाँ पे हमारा 12% के हिसाब से कितना गुड्स परचेज कर रहे हैं, 18% के हिसाब से कितना परचेज कर रहे हैं, 28% के हिसाब से कितना परचेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज को पास कर लेना है और इसी तरीके से इसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद में आपको सीधे ही इसकी रिपोर्ट्स देखना है। तो सीधे ही प्रॉफिट एंड लॉस में आना है और प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद में सेल्स अकाउंट में आना है और यहाँ से आपको दिखा देगा कि हमने जो सेल्स माल किया, यानी जो माल हमने बेचा है वो 12% के हिसाब से कितना माल बेचा है, 18% के हिसाब से कितना बेचा है, 28% के हिसाब से कितना गुड्स बेचा है, जो 28% टैक्स वाला था, जो हमारा सेल्स था 5% वाला वो कितना बेचा है, सेल्स एग्जेम्प्टेड कितना बेचा है, और सेल्स जो हमारा रिलेटेड आइटम था वो हमने कितना बेचा है। तो इस तरीके से हम अलग अलग लेज़र को बनाकर और सारी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। जैसे हमने परचेज जो था वो हमारा दिखा देगा कि कौन कौन सा आइटम है, कितने कितने रेट में है, वो हमने परचेज किया है, और इसी तरीके से हमारा सेल्स भी दिखा देगा कि कितना कितना आइटम हमने परचेज किया है। तो इसी तरीके से आपको लेज़र बनाकर और एंट्रीज को पास करना है। अब आपको क्या करना है, अगर इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप सीधे ही 2 बार यहाँ से रहते हुए डिस्प्ले पर जाएंगे और यहाँ से डे बुक में जाएंगे और यहाँ से आप सेल्स पे इंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ P इंटर, और इसी तरीके से प्रीव्यू और अल्ट के साथ प्रीव्यू और अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको पूरा जो है वो इनवॉइस जो है वो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसकी GSTR में रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपकी GST रिपोर्ट देखने के लिए आपको डिस्प्ले पे जाना है, यहाँ से GST रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ से GSTR1 में जाना है, डेट को सिलेक्ट कर लेना है 1 मई, और इसी तरीके से हम 1 मई को डाल देते हैं। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड, पर आपको क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे पूरी उसकी रिपोर्ट देखना है। तो उसके लिए ये जो हमारा रिटर्न व्यू दिखा रहा है, तो रिटर्न व्यू में हमें ये नहीं दिखा रहा है कि ये जो हमारा आइटम है वो कितने कितने % के हिसाब से था। तो वो उसको देखने के लिए ये हमारा रिटर्न व्यू, ये हमारा जो है वो रिटर्न व्यू है, और हमें इसमें क्या करना है, रिटर्न इसको हमें समरी के हिसाब से देखना है। तो उसके लिए हमें सीधे ही F5 को प्रेस करना है और जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब ये आपको दिखा रहा है कि हमारा रिटर्न व्यू है। इसमें हमारा कोई भी ये नहीं दिखा रहा है कि ये 5% कितना है, 18% कितना है। और इसी तरीके से अब हमें इसको देखने के लिए F5 को प्रेस करना है और F5 को प्रेस करने के साथ अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि 5% के हिसाब से कितना हमारा आइटम है और 12% के हिसाब से, 18% के हिसाब से कितना खरीदा है, और इसी तरीके से आपको दिखा देगा 28% के हिसाब से हमने कितना गुड्स परचेज किया। और इसी तरीके से इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड जो हमारा सेल्स था वो कितना है और हमने सेल्स किया, और इंटर स्टेट जो सेल्स रिलेटेड है वो हमने कितना सेल्स किया है। आपको सीधे ही आना है, जब यहाँ पे आएंगे GSTR1 में तो आपको सीधे ही F5 को प्रेस करना है, और जब आपको नेचर व्यू देखना है तो वो भी आपको F5 को प्रेस करना है और यहाँ पे अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है तो आपको दिख जाएगा। पहले आपको डेट चेंज कर लेना है, एक जो भी जिस मंथ में आपने सेल्स किया हो उस मंथ की डेट को डाल देना है और यहाँ से आपको टोटल दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में जाना कि कैसे हम लोग अलग अलग लेज़र को बनाकर और उसकी एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं, कैसे हम लोग परचेज के अलग अलग लेज़र बनाकर उसकी एंट्रीज़ को पास करेंगे, कैसे हम लोग सेल्स के लेज़र बनाकर अलग अलग लेज़र बनाकर उसकी एंट्रीज़ को पास करेंगे, कैसे हम लोग GST रिपोर्ट्स को देखेंगे, कैसे हम लोग GSTR1 में उसकी टोटल रिपोर्ट को देखेंगे कि 5% के हिसाब से कितना है, 18% के हिसाब से कितना है, 12% के हिसाब से कितना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।